Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and listeners, Assalamu alaikum. My name is Anayatur Rahman and I'm recording this video number 3 for my channel Learning with Anayat. So you are requested to subscribe my channel and watch the videos so that you can get a variety of videos on different topics. आज का टॉपिक है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की तरफ से या लिस्टर्स की तरफ से जो फीडबैक आया था कि इसको उर्दू में भी आप करें, तो उर्दू इंग्लिश का एक मिक्स आज का जो कंटेंट है और बहुत ही दिलचस्प है कि हाउ टू डिलीवर अ गुड स्पीच, एक अच्छी तकरीर कैसे करें। सबसे पहले आप ये बात याद रख लें कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू कन्वे मैसेजेस। कम्युनिकेशन आप किसे कहते हैं? अपनी बात दूसरों तक इस अंदाज में पहुंचाना कि अबलाग में किसी किस्म का अवाम न रहे, सही तरीके से 100% आपका मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंच जाए, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। टू कन्वे योर मैसेज विदाउट एनी इंटरेक्शन टू अदर्स इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब ये दो किस्म की होती है, एक होती है रिटन कम्युनिकेशन और एक होता है ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन से तो हम सब वाकिफ़ भी हैं और हमारे इदारों में ज़्यादा जो जोर दिया जाता है शुरू से ही वो रिटन कम्युनिकेशन पे दिया जाता है, बिकॉज रिटन राइटिंग स्किल इज़ वन प्रोडक्टिव स्किल एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, वेदर दे आर टीचर और बिलोंग टू डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। बट ओरल की बात की जाए तो ओरल जो होता है या जो स्पीकिंग होती है उसको बड़े लंबे अर्से तक नज़रअंदाज किया जाता रहा है हमारे एकेडमिक सर्कल्स में। अब नाउ इट हैज़ बिकम एन इमीडिएट नीड। अब आपका अगर बहुत ही अच्छा रिटन एक्सपोयर है लेकिन आप बोल नहीं सकते, अच्छी स्पीच नहीं कर सकते, तो फिर आप जिसको आप कहते हैं कि यू आर मिसिंग अ ग्रेट डील। सो स्पीच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आज का टॉपिक सब के लिए, वेदर दे आर टीचर्स, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, वेदर दे आर हूएवर दे आर, उन सब के लिए कि आप आज एक लाइट सा टॉपिक हम देखते हैं कि किस तरीके से एक अच्छी तकरीर की जाए। सो पर्पस ऑफ द स्पीच आप पर वाज़ेह होना चाहिए। आज अभी हम ये देखते हैं कि एक अच्छी स्पीच के लिए क्या क्या चीज़ होनी ज़रूरी है अच्छी तकरीर के लिए। सबसे पहली चीज़ है पर्पस। पर्पस का मतलब है कि आपको अपने आप पे एतमाद हो, उस स्पीच पे जो आप डिलीवर कर रहे हैं उस पे एतमाद हो कि मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डिलीवरिंग, वट एवर आई एम सेइंग इज़ ट्रू एंड इट इज़ इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ माई ऑडियंस। आप ऑडियंस के लिए जो तकरीर करते हैं आपको पता होना चाहिए कि उनकी इंटरेस्ट में है। अब हिस्ट्री में 2 स्पीचेस आर कॉल्ड क्लासिक स्पीचेस। सो उसके साथ तीसरी तकरीर भी है, लेकिन हम 2 स्पीचेस का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन विच ही गेव द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ टू ह्यूमैनिटी। पहली बार ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दिया तो उसको आज तक कोट किया जाता है, वह इंतहाई इफ़ेक्टिव स्पीच थी। दूसरी स्पीच जो कि रोमन बादशाह सीजर के जनाजे में एंटनी की स्पीच थी, द स्पीच डिलीवर्ड बाय एंटनी ऑन द फ्यूनरल ऑफ सीजर। सो आफ्टर दैट स्पीच द पीपल रोज एंड दे किल्ड ट्रैटर्स, उन जो गद्दारों को जिन्होंने किया था सीजर की मौत का सबब बने थे। एक मशहूर मुहावरा भी है कि ब्रूटस यूटू। तो उस तकरीर के बाद सब पहचान गए थे और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हुआ था, तो ये एक तकरीर की वजह से हुआ है। आजकल भी हम देखते हैं कि वो लोग कि जिनकी स्पोकन अच्छी है, स्पीच कन्विंसिंग है, तो वो बहुत ही अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। और किसी के पास अगर बहुत सी डिग्रीज है, वन हु इज़ अ PhD, लेट अस सपोज, बट ही हैज़ नॉट इनफ एक्सपोजर फॉर स्पीच, ही डज नॉट हैव द कन्विंसिंग और आर्गुमेंटेटिव what
should I say argumentative or speech content, so he cannot deliver a good speech. तो आज हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि स्पीच के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक एक लाइट सा टॉपिक है, तो मैं इसीलिए इसको आज बोर्ड पे नहीं लिखा है, इनफॉर्मल एक रिलैक्स सेटिंग में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो स्पीच में सबसे पहले होना चाहिए कंटेंट, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट का मतलब क्या है कि इसके अंदर आइडियाज़ हों, आइडियाज़ रेलेवेंट होने चाहिए, आइडियाज़ जो है वो सुपरफ्लूस नहीं होनी चाहिए, नथिंग शुड बी सुपरफ्लूस, एवरीथिंग शुड बी रेलेवेंट एंड एवरीथिंग शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है, यू कैन से दैट स्पेसिफिक, इट शुड बी स्पेसिफिक एंड मेजरेबल, राइट। एंड द अदर थिंग इज द पर्पस शुड बी क्लियर, कि आप जिसके लिए स्पीच कर रहे हैं क्या वो पर्पस आप पर क्लियर है क्या नहीं है। एंड थर्ड थिंग दैट इज ट्रुथ, whatever you speak, you should have a conviction that my arguments are true and in the wider interest of my audience. And arguments, no doubt, convincing arguments होने चाहिए, ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। convincing arguments का मतलब है कि सुन के, आपकी स्पीच सुनने के बाद वो हो जाएं, कायल हो जाएं इस बात के कि जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। अब अगली चीज़ आ जाती है वॉइस स्पीच के अंदर। सो वन थिंग कीप इन माइंड दैट इन इंग्लिश वी हैव राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, अनलाइक अदर लैंग्वेजेस लाइक चाइनीज और उर्दू। वी इफ यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच in English or in Urdu, I must say, or in any other language, तो आपका वॉइस जो है वो सिचुएशन के मुताबिक इसमें अप्स एंड डाउन होना चाहिए। इसका इंटोनेशन, राइजिंग इंटोनेशन कहाँ पे हो, फॉलिंग इंटोनेशन कहाँ पे हो, कहाँ पे आपने ऊंचा बोलना है, कहाँ पे आपने जो है अपनी वॉइस को लो करना है। ये प्रैक्टिस से आती है, आपको कोई गाइड मिल जाए, ये इस तरह की आप वीडियो बना कर देख सकते हैं। सो वॉइस शुड be, you know, should be low or high according to the situation or according to the content। अब तीसरी चीज़ जो स्पीच के अंदर अभी हमने कंटेंट और वॉइस के बाद जो डिस्कस कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ द स्पीच। सो डिलीवरी ऑफ द स्पीच दैट यू शुड बी कॉन्फिडेंट, योर जेस्चर और पोस्चर शुड बी इम्प्रेसिव। जेस्चर मीन जब आप कोई जिस तरह मैं अभी अपने हाथ को इस तरह हिला रहा हूँ, या मतलब कोई मैं अपने जेस्चर शो कर रहा हूँ, दीज जेस्चर शुड कोइंसाइड विद माय वर्ड्स। क्या मैं जो मेरे अल्फाज हैं उनके मुताबिक है मेरे जेस्चर या नहीं। और पोस्चर आपके खड़ा होना या बैठने का अंदाज या आपकी मूवमेंट स्टेज पे ऐसी होनी चाहिए कि वो जो कहते हैं कि उसके अंदर एक वकार और एक कह सकते हैं हम कि एक एतमाद हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। और ये यहाँ तक तो डिलीवरी, ये चीज़ तो हमने क्लियर कर लिया। अगली चीज़, नेक्स्ट थिंग इज प्रोनाउंसिएशन। नाउ प्रोनाउंसिएशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन उर्दू, इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इन विच यू स्पीक, राइट, यू डिलीवर योर स्पीच। You should keep in your mind that in English we have 44 sounds, 20 vowel sounds and 24 consonant sounds. So we utter vowel sound without any obstruction, right? और जब consonant sound को हम produce करते हैं, there are certain level of obstructions, यहाँ पे कुछ रुकावटें आती हैं, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम practice करें। अब उनको सीखना और अपनी प्रोनाउंसिएशन को उसके मुताबिक आपने बेहतरीन करना, ये ज़रूरी है आपके लिए। इन दिस कनेक्शन आई वांट टू टेल यू टू मोर थिंग्स अंडर प्रोनाउंसिएशन, दैट कंटेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश व्हेनेवर यू डिलीवर इंग्लिश स्पीच। वन आर कंटेंट वर्ड्स एंड अदर आर फंक्शनल वर्ड्स। इन कंटेंट वर्ड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, these are content words and stress should be on the phrases or words। इन वर्ड्स पे आपका स्ट्रेस होना चाहिए, इस पे जोर देना चाहिए आपको। एंड फंक्शनल वर्ड्स में जो रिमेनिंग है आपका आगे ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, यू शुड नॉट पुट स्ट्रेस ऑन देम, राइट। सो दीज आर फ्यू वर्ड्स।
अब एक बात आप याद रख लें कि जब आप स्पीच इस तरह से आप करेंगे तो आप यू विल गेट गुड मार्क्स, यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स, but above all you will get exposure which will be valuable for your future endeavors. Thank you very much and good luck. Inshallah we will meet again.